अच्छा, YouTube पर जो हम सब डरावनी कहानियां देखते हैं ना, वो असल में सिर्फ एंटरटेनमेंट या टाइम पास नहीं है, बल्कि ये हमारी सदियों पुरानी लोक कथाओं का ही कह सकते हैं एक नया डिजिटल अवतार है आज की पीढ़ी के लिए, नए तरीके से गढ़ी गई। तो चलिए आज इन कहानियों की एक एक परत खोलकर देखते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज के इस डिजिटल जमाने में ये लोक कथाएं आखिर दिखती कैसी हैं? क्या है इनका नया रूप? ये दिखती है कुछ ऐसी। आज हम जिन कहानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ली गई हैं YouTube चैनल फुल्की टीवी हिंदी स्टोरीज से। सोचिए ये चैनल एक तरह का डिजिटल अलाव है, मतलब वो आग जिसके चारों ओर बैठकर पहले कहानियां सुनाई जाती थीं। बस फर्क इतना है कि आज की पीढ़ी को यहाँ चेतावनी भरी कहानियां सुनाई और दिखाई जाती हैं। तो इस सफर में हम इन कहानियों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इनके पूरे ताने बाने को समझेंगे। हम देखेंगे कि इनमें दो भयानक खतरे कौन से हैं, बच्चे किस तरह की मुश्किलों से गुजरते हैं, वो अलौकिक यानी सुपरनैचुरल ताकतों का सामना कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी इन कहानियों की असली सीख क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से से, यानी उन किरदारों से जो इन कहानियों में असल डर पैदा करते हैं। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की बुराइयों को आमने सामने रखा गया है। एक तरफ है नागिन टीचर, मतलब वो खतरा जो अंदर से आता है, जो स्कूल जैसी सेफ जगह में घुसकर आपके भरोसे को तोड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ है जंगल की चुड़ैलें। ये एक बाहरी खतरा है जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती हैं जो सेफ रास्तों से भटक जाते हैं। तो हमने विलन्स को तो देख लिया, अब जरा बच्चों के नजरिए से देखते हैं। इन भयानक खतरों के बीच वो असल में किस उलझन और स्ट्रगल का सामना करते हैं। पता है मेरे शरीर में कितना जहर है? अगर मैंने किसी को डस लिया ना, तो वहीं तड़प तड़प कर मर जाओगे। सुनिए, नागिन टीचर यहाँ बच्चों को कंट्रोल में रखने के लिए सीधे सीधे जहर की धमकी दे रही है। जरा सोचिए, बच्चे कितनी बड़ी मुश्किल में हैं। वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकते, क्योंकि जिस टीचर पर उन्हें भरोसा करना है वही एक जानलेवा राज छिपाए बैठी है। देख, तेरी वजह से मुसीबत में फंस गई। मुझे पता था ये बुढ़िया चुड़ैल का भेस है। और इस कहानी में देखिए, दुविधा एकदम अलग है। यहाँ बच्चे किसी धमकी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी और एक गलत अंदाजे की वजह से जाल में फंसते हैं। और फंसने के बाद क्या होता है? एक दूसरे की मदद करने के बजाय वो एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। तो मतलब दोनों ही कहानियों का जो मेन संघर्ष है वो बच्चों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो लगभग नामुमकिन है। एक तरफ छात्रों को एक राक्षसी टीचर को बर्दाश्त करना पड़ रहा है जिसे वो बेनकाब भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अमीर लड़कियां अपनी ही गलती से फंस जाती हैं, और गरीब लड़कियों के सामने ये सवाल है कि क्या उन्हें उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए जो उन्हें हमेशा परेशान करते थे। तो अब आते हैं कहानियों के क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां डर का सामना किया जाता है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों कहानियों में बुराई पर जीत कैसे होती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों के तरीके एक दूसरे से कितने अलग हैं। पहले नागिन टीचर को हराने का प्लान देखते हैं। स्टेप 1, सबूत इकट्ठा करने के लिए कैमरे लगाए जाते हैं। स्टेप 2, उस प्रूफ के साथ प्रिंसिपल को बताया जाता है। स्टेप 3, एक प्रोफेशनल सपेरे को हायर किया जाता है। और फाइनली सपेरे के संगीत का इस्तेमाल करके नागिन को फंसाया जाता है। मतलब ये एक प्रॉपर लॉजिकल, बड़ों का बनाया और लागू किया गया प्लान है। और अब देखते हैं जंगल की चुड़ैलों को हराने का प्लान, जो कि बिल्कुल उलट है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। पीड़ितों की चीखें सुनकर ये बच्चे सीधे खतरे में कूद जाते हैं। प्लान कहाँ से आता है? एक हॉरर फिल्म से। और फिर क्या करते हैं? चुड़ैलों की ही गरम तेल की कढ़ाई का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करते हैं और दोनों को उसी में धकेलकर खत्म कर देते हैं। ये दिमाग से नहीं, ये हिम्मत से जीती गई लड़ाई है। तो ठीक है, हमने राक्षसों को देख लिया, बच्चों के संघर्ष को समझ लिया और ये भी देख लिया कि जीत कैसे हुई। तो अब इन कहानियों के बिल्कुल दिल तक पहुंचते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन मॉन्स्टर्स और डरावने किस्सों के पीछे हमें असल में क्या सिखाया जा रहा है। देखिए, इन कहानियों की असली सीख को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, चेतावनी कथा। ये बेसिकली वो कहानियां होती हैं जो हमें किसी खास खतरे के बारे में वार्निंग देती हैं या फिर कुछ गलत करने के नतीजों को दिखाती हैं। और ये जो YouTube वीडियोस है ना, ये कहानी सुनाने की उसी हजारों साल पुरानी परंपरा की ही एक नई डिजिटल कड़ी है। तो चलिए दोनों कहानियों की नैतिक शिक्षा की तुलना करते हैं।
नागिन टीचर वाली कहानी की प्राथमिक चेतावनी क्या है कि जब अथॉरिटी में बैठा कोई इंसान ही क्रूर या धोखेबाज हो तो उससे सावधान रहना चाहिए। और इसमें किस गुण को इनाम मिलता है? सही अधिकारियों को खतरे की सूचना देने को। वहीं जंगल की चुड़ैलों वाली कहानी चेतावनी देती है कि खतरनाक शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए। और यहाँ इनाम किसे मिलता है? साहस, सूझबूझ और माफ कर देने के जज्बे को। एक का समाधान बड़ों के दखल से होता है और दूसरे का बच्चों की अपनी बहादुरी से। तो कुल मिलाकर इन मॉडर्न लोक कथाओं का जो संदेश है वो बहुत साफ और यूनिवर्सल है। पहली बात, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में जीत अच्छाई की ही होगी। दूसरी, अपने डर का सामना करने के लिए हिम्मत बहुत जरूरी है। तीसरी, माफ कर देने का गुण दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता है। और आखिर में, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो ऊपर से दिखती हैं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है। देखिए, इन कहानियों में स्कूल और जंगल के डर को दिखाया गया। अब जरा सोचिए हमारे आज के डर, जैसे कि इंटरनेट की दुनिया के खतरे, बदलता हुआ पर्यावरण या फिर एआई का बढ़ता हुआ असर। ये सब आने वाले कल की लोक कथाओं को कैसा रूप देंगे? वो कहानियां कैसी होंगी जो हमारी अगली पीढ़ी को सुनाई जाएंगी?